Hello friends, today I am going to discuss about the combustion in SI engine. ठीक है, combustion in SI engine की हम बात करते हैं। इस तरह से combustion होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सबसे पहले अ, ये समझने के लिए आप थोड़ा सा ये फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। व्हाट इज़ SI इंजन, व्हाट इज़ CI इंजन। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक combustion के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख पा रहे हो कि मैंने थ्योरेटिकल combustion का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये TDC के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है TDC। TDC के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले फ्यूल है या ऐसा इंजन है, चूंकि तो ऐसा इंजन में क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होने का मतलब ये है एयर और फ्यूल का मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर का कंबशन हुआ, मतलब पिस्टन आपका BDC से TDC की तरफ गया। और जैसे ही पिस्टन TDC पहुंचता है, एज सून एज piston reaches the TDC, the combustion of fuel will takes place। ठीक है, फ्यूल का कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होने के बाद जैसे ही पिस्टन TDC पे पहुंचा तो हीट का एडिशन होगा। हीट का एडिशन का मतलब स्पार्क प्लग से जो स्पार्क है वो प्रोड्यूस हुई और उस स्पार्क प्रोड्यूस होने से फ्यूल का कंबशन हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाएगा। मतलब हम थ्योरेटिकली ये मान के चलते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद हीट का एडिशन हुआ और हीट का एडिशन होने से प्रेशर एकदम से आपका क्या हो गया, बढ़ गया। बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये शो कर रहा है प्रेशर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कर रहा है पिस्टन के मूवमेंट को शो कर रहा है, या क्रैंक के एंगल के टर्म्स में ये शो कर रहा है ना। इसलिए इसको पी थीटा डायग्राम भी बोल देते हैं। प्रेशर वर्टिकल ऑर्डिनेट पे शो कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे शो कर रहा है, और थीटा नीचे हॉरिजॉन्टल पे। तो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन हुआ, हीट एडिशन जैसे हुआ इंस्टेंटेनियसली आपका प्रेशर एकदम से राइज हो जाएगा। ठीक है, राइज होने के बाद फिर क्या होगा, आपका एक्सपांशन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, पावर स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। तो ये होता है थ्योरेटिकल साइकिल में। ठीक है, ये क्या होता है थ्योरेटिकल साइकिल में, इस तरह से कंबशन होता है। अब यदि हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल में थोड़ा सा अलग होती हैं चीज़ें। किस तरह से अलग होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होने के बाद आप इसमें देखोगे तो तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। मैंने इस पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है इग्निशन लैग, उसके बाद होता है फ्लेम प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है जो फ्यूल रहता है वो, जो रिमेनिंग फ्यूल है, आफ्टर बर्निंग बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप गए, वही कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पार्क, हम थ्योरेटिकल में क्या मान रहे थे कि स्पार्क जो प्रोड्यूस हो रही है वो कब प्रोड्यूस हो रही है, जब पिस्टन आपका TDC पहुंच जाता है। लेकिन जबकि स्पार्क जो जनरेट होती है, स्पार्क बेसिकली क्या जनरेट होने के लिए स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग में आप करंट सप्लाई करते हो, उस करंट से क्या होता है, स्पार्क जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो स्पार्क जनरेट हो रही है वो स्पार्क आपकी जनरेट हो रही है 20 to 25 डिग्री बिफोर द TDC। और ये 20 to 25 डिग्री बिफोर द TDC, ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द क्रैंक एंगल। ठीक है, एंगल की किसके टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, क्रैंक एंगल के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर यहाँ से इस आपने जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया, तुरंत इग्निशन नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता है, इग्निशन लैग होता है या इग्निशन डिले बोलते हैं। इग्निशन डिले को समझने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने माचिस जलाई है ना, तीली जलाया, और आप दीपक को जला रहे हो, तो दीपक जैसे ही आपने तीली जलाई तुरंत आपका दीपक नहीं जलेगा, उसमें आपको कुछ टाइम लगता है ना। उस टाइम को तीली लगाया आपने, और तीली लगाने के कुछ देर बाद वो जला, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम होगा, इस टाइम को हम बोलते हैं इग्निशन लैग या इग्निशन डिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग या इग्निशन डिले हम बोलते हैं। यहाँ से ए से बी में जो प्रोसेस है ये इग्निशन डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या हुआ, फ्यूल का बर्न हुआ। बर्न जैसे फ्यूल हुआ आपका, तो फ्यूल का बर्न होने से क्या हुआ आपका, ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो प्रेशर है वो TDC पे नहीं है, मैक्सिमम प्रेशर क्या है, TDC के कुछ डिग्री बाद एंगल पे है। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर हो गया। मैक्सिमम प्रेशर के बाद ऐसा नहीं कि स्पार्क जैसे ही बंद हो गया तो फ्यूल का कम्बशन ही बंद हो गया। उसके बाद भी जो उसमें कुछ फ्यूल रहता है, 10% 15% फ्यूल रहता है, वो बाद में बर्निंग होती है।
सीधा-सा मतलब ये है, सबसे पहले इग्निशन डिले आया, ठीक है? जैसे ही आपने स्पार्क प्रोड्यूस किया, इग्निशन डिले के बाद फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्न होने के बाद बेसिकली न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी, तीसरी चौथी, इस तरह से फ्यूल का बर्निंग चलती है, ठीक है? और ये इसको बोलते हैं हम फ्लेम प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेम प्रोपगेशन। और फ्लेम प्रोपगेशन के बाद जो 10-15% फ्यूल बर्न बचता है, उसको बोलते हैं, उसकी जो बर्निंग होती है ना? उसको बोलते हैं हम आफ्टर बर्निंग। तो ये आप यहाँ पे स्टेज देख पा रहे हो। तो एक फर्स्ट स्टेज में आपका क्या है? इग्निशन लैग है। सेकंड स्टेज में क्या है? फ्लेम प्रोपगेशन है। और तीसरा आफ्टर बर्निंग का स्टेज, ठीक है? तो यहाँ से आपको समझ आता है। फिर उसके बाद फिर आपका दोबारा से प्रेशर रिड्यूस होना स्टार्ट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, यदि हम फ्यूल के यहाँ पे वो ना करें, फ्यूल का कंबशन ना करें, कंबशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये इस तरह से कर्व बनेगा। ठीक है? कंबशन नहीं करेंगे तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया है, तो वो इनर्शिया की वजह से क्या होगा? वो एक्सपांड होगा, ठीक है? तो उस केस में ये इस तरह से आएगा, जब आप उसमें हीट का एडिशन ना करें या उसको फ्यूल का कंबशन ना कराएँ। तो इस तरह के जो कर्व मिलेगा, इसको बोलते हैं मोटरिंग कर्व, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? मोटरिंग कर्व बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये आपका है नॉर्मल कंबशन का केस, ठीक है? नॉर्मल कंबशन के केस में इग्निशन लैग, फ्लेम का प्रोपगेशन हुआ, फ्लेम प्रोपगेशन के बाद आपका स्पार्क, फ्लेम प्रोपगेशन के बाद आफ्टर बर्निंग वाला केस है, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद ये मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है आपको, नॉन फायरिंग का मतलब अब आपने उसमें स्पार्क या फ्यूल का कंबशन नहीं कराया। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो ना? फर्स्ट है इग्निशन लैग है, प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम है और आफ्टर बर्निंग। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी आपको, ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर है वो टीडीसी के कुछ डिग्री बाद है। मतलब करीब 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री बाद क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर अचीव होता है आफ्टर टीडीसी। ये एक और एग्जांपल दिखाया है आपको। ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्क, ये तो आपको समझ आता है, क्योंकि कंप्रेशन आप करा रहे हैं फ्यूल का, या चार्ज का कंप्रेशन कर रहे हैं तो आप वर्क सप्लाई करेंगे, और जब एक्सपांशन होगा तो आपको वर्क मिलेगा। अब एक चीज़ है इसमें कि अबनॉर्मल कंबशन जब होता है तो क्या होता है? ठीक है? या अबनॉर्मल कंबशन को हम बोलते हैं, इसमें डिटोनेशन और नोकिंग वाली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अबनॉर्मल कंबशन को बोलते हैं नोकिंग, ठीक है? क्या बोलते हैं? नोकिंग। अब अबनॉर्मल कंबशन का थोड़ा प्रोसेस हम समझते हैं। अब किस तरह से अबनॉर्मल कंबशन होता है। अब देखिए, नॉर्मल कंबशन के केस में क्या होगा? यहाँ से ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपका स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? जो फ्यूल स्पार्क प्लग के इमीडिएट विसिनिटी में होगा, स्पार्क प्लग के बिल्कुल पास में होगा, उस फ्यूल का कंबशन होगा। उसके कंबशन होने के बाद फिर कौन-सा उसकी अगली लेयर, मतलब ये जो फ्यूल का कंबशन हुआ, इस फ्यूल के कंबशन से फिर क्या हुआ अगली लेयर में? मतलब फ्लेम का प्रोप इसको बोलते हैं फ्लेम का प्रोपगेशन होगा। इस लेयर से आपका इस लेयर का कंबशन होगा, इस लेयर से फिर इस लेयर का कंबशन होगा, इस लेयर से इस लेयर का कंबशन होगा। तो इस तरह से आपकी फ्लेम क्या होगी? प्रोपेगेट होगी, ठीक है? और यहाँ पे जो फ्यूल बचेगा वो भी इसी फ्लेम से बर्न्ड होगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्लेम का प्रोपगेशन होना। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? फ्यूल यहाँ से फ्यूल का बर्निंग होती जाएगी, फ्यूल की बर्निंग होती जाएगी, और फ्यूल की बर्निंग क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फ्लेम प्रोपगेशन। फ्लेम वो है, प्रोपगेट होती जा रही है, चलती जा रही है, जिससे फ्यूल क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे और उससे क्या होगा? प्रेशर आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, जो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये होता है नॉर्मल कंबशन। अब आप बात करते हैं अबनॉर्मल कंबशन की। तो अबनॉर्मल कंबशन के केस में क्या होगा कि अबनॉर्मल कंबशन के 2 रीज़न हो सकते हैं, है ना? अभी इसमें आगे आप पीपीटी में देखेंगे। देयर कैन बी 2 रीज़न्स फॉर द अबनॉर्मल कंबशन, ठीक है? तो पहला जो रीज़न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ऑटो इग्निशन और सरफेस इग्निशन। ऑटो इग्निशन का मतलब समझते हैं, ठीक है? ऑटो इग्निशन का मतलब ये होता है, देखो इग्निशन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई फ्यूल अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है ना? फ्यूल कोई अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है? तो अबनॉर्मल कंबशन के 2 रीज़न हैं, एक तो ऑटो इग्निशन, दूसरा सरफेस इग्निशन। अब ऑटो इग्निशन का मतलब समझते हैं। ऑटो इग्निशन में क्या होता है कि यदि आपका मान लीजिए
जो पिस्टन की विसिनिटी में फ्यूल है, ठीक है? ये मान लो पिस्टन की जो हेड है या जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है ना? प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट होगा जैसे ही फ्यूल का बर्निंग हुई, पहले तो आप ये समझिए जैसे ही फ्यूल की बर्निंग हुई, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा ज ऑटोमेटिक एकदम से फ्यूल की बर्निंग हुई, बर्निंग होगी तो उससे क्या होगा, फ्यूल किसके ऊपर है? पिस्टन के हेड के ऊपर है। तो फ्यूल की बर्निंग हुई तो पिस्टन के हेड का जो टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे क्या हुआ कि उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो गया। कौन से फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो गया? जो फ्यूल आपका पिस्टन की इमीडिएट विसिनिटी में होगा। लेकिन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अचीव होने के तुरंत बाद फ्यूल बर्न नहीं होगा। फ्यूल कब बर्न होगा? जब इग्निशन लैग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो यदि ऑटो इग्निशन अचीव हो गया, लेकिन फ्लेम आपका ऑटो इग्निशन अचीव हो गया, लेकिन फिर भी फ्लेम आपका यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर पा रही है। मतलब ऑटो इग्निशन तो अचीव हो गया, लेकिन ऑटो इग्निशन अचीव होने के बावजूद जो फ्लेम है वो आपकी प्रोपेगेट होती जा रही है और इग्निशन लैग उसका कंप्लीट होता है, उससे पहले वो उस फ्यूल को बर्न कर देती है। तो ये नॉर्मल कंबशन में आ जाएगा। तो किस में आ जाएगा? नॉर्मल कंबशन। लेकिन यदि ऐसा हो गया कि उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी अचीव हो गया और इग्निशन लैग भी कंप्लीट होगा, तो क्या होगा? ये फ्यूल जो इमीडिएट विसिनिटी में होगा, ये जो डी पॉइंट शो कर रहा हूँ मैं, ये डी पॉइंट क्या शो कर रहा हूँ? द फ्यूल व्हिच इज़ इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द पिस्टन। ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक फ्लेम का प्रोपगेशन इधर से आ रही है फ्लेम की वेव और यहाँ पे फ्यूल का ऑटो बर्निंग हो गया। उसकी वजह से क्या होगा? दूसरी फ्लेम इधर से प्रोपगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दोनों फ्लेम क्या करेंगे? एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब ये दोनों फ्लेम कोलैप्स होंगे तो क्या होगा? अ, उससे क्या होगा? अबनॉर्मल कंबशन क्रिएट होगा और ये अबनॉर्मल कंबशन से क्या होगा? आपका जो पिस्टन है कि हेड ब्रेक हो सकता है, आपका सिलेंडर में बियरिंग में जो वियर हो सकता है, वियर एंड टियर हो सकता है, आपकी जो इंजन है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ये डिज़ायरेबल नहीं रहता है ना? इस फिनोमेना को नोकिंग बोलते हैं या इसमें क्या होता है बहुत तेज़ से आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं नोकिंग, ठीक है? तो ये ऑटो इग्निशन वाली बात समझ में आई। दूसरा जैसे इसमें बताया गया है, मैं इसमें बात कर रहा था सरफेस इग्निशन। सरफेस इग्निशन का मतलब क्या होता है कि कभी-कभार क्या होता है कि मान लीजिए जो कूलिंग सिस्टम है, ठीक है? कूलिंग सिस्टम होता है जो कि सिलेंडर को आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। वो कूलिंग सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ठीक से यदि वो कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा तो उससे क्या होगा? जो सिलेंडर की वॉल है, उस पे क्या होगा? हीट एक्युमुलेट हो जाएगी। हीट एक्युमुलेट होने से क्या होगा? उसकी वॉल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसकी वॉल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा उससे? जो फ्यूल इमीडिएट विसिनिटी में है, उसकी इमीडिएट विसिनिटी में है सिलेंडर की वॉल के, तो वहाँ से क्या होगा? वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। ये स्पार्क प्लग से बर्निंग नहीं होगी, वो उस टेम्परेचर की वजह से उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? वहाँ से फ्लेम प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाएगी और एक फ्लेम कहाँ से प्रोपेगेट होके आ रही है? स्पार्क प्लग से प्रोपेगेट। तो ये दोनों फ्लेम भी क्या होंगी? जब कोलैप्स होंगी तो उसके कारण क्या होगा? अ, हाई वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपका जो सिलेंडर की वॉल है वो वियर हो सकती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? नोकिंग प्रोड्यूस होती है। नोकिंग एक रीज़न होगा ऑटो इग्निशन की वजह से, ठीक है? और ऑटो इग्निशन किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो उससे ऑटो इग्निशन हो रहा है ना? तो और हाई टेम्परेचर क्यों जनरेट होता है कभी-कभार? क्योंकि आपने सिलेंडर का साइज़ ज़्यादा बना दिया या फिर कुछ और पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लीजिए ऑटो इग्निशन का जो नोकिंग होती है उसके 2 रीज़न है, एक तो ऑटो इग्निशन है, एक हाई सरफेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो सरफेस इग्निशन, ठीक है? ऑटो इग्निशन कब होगा मैंने बता दिया, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा इनसाइड द सिलेंडर और सरफेस इग्निशन कब होगा जब आपका कूलिंग सिस्टम वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल कंबशन। तो अबनॉर्मल कंबशन में जो प्रेशर कर्व है, ये प्रेशर इस तरह से वेव्स जनरेट हो जाएगी। ठीक है? इस तरह से क्या होगा आपका वेव जनरेट हो जाएगी। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं डिटोनेशन और नोकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन अ कंबशन गैस डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो जाता है, तो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द चार्ज द प्रेशर टेम्परेचर ऑफ अनबर्न्ड मिक्सचर ऑफ द एंड बिकम्स वेरी हाई। अनबर्न्ड मिक्सचर ऑफ द एंड का मतलब वही है जो कि मिक्सचर आपका पिस्टन के बिल्कुल पास 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 में होगा, ठीक है?
इसकी वजह से सेल्फ इग्निशन हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सरफेस इग्निशन, ये मैंने बता दिया आपको, कोई सरफेस हाई टेम्परेचर हो जाती है, क्यों हो सकती हो, ये सब आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। अब ये तो आपको अब नॉर्मल कंबशन अवॉइड करना है, तो उसके लिए एक तो आपका हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, तो उससे क्या होगा, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा तो उसका इग्निशन इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, ठीक है? उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा। दूसरा हाई इग्निशन लैग का मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर अचीव भी हो गया, तो इग्निशन लैग यदि ज़्यादा होगा, इग्निशन टेम्परेचर अचीव भी हो गया, तो इग्निशन लैग यदि ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपका फ्लेम प्रोपेगेट होके वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो फ्यूल उसी फ्लेम से बर्न्ट होगा, जो कि आपका स्पार्क प्लग से प्रोड्यूस होके जा रही हो, स्पार्क प्लग से प्रोड्यूस होके प्रोपेगेट होती हुई जा रही है। कूलिंग अरेंजमेंट अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए। कूलिंग अरेंजमेंट यदि अच्छे से प्रोवाइड होगा तो आपकी सरफेस हीटिंग नहीं होगी, सरफेस हीटिंग नहीं होगी तो वहाँ से जो उसकी विसिनिटी में जो फ्यूल होगा वो बर्न नहीं होगा। ये और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो इनकमिंग एयर आ रही है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम होगा, क्योंकि उसका यदि प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यदि उसका कंप्रेशन करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितने से इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, अचीव हो जाएगा। सो दिस इज अ दिस इज ऑल अबाउट